वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। तो इसका पहला मूल मंत्र तो यही है कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। आज के वीडियो में कुछ हट के लाइफ हैक्स मैंने शेयर किए हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देरी किए आइए देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले पिछले वीडियो का पेंडिंग काम कर लेते हैं। हैंगिंग रोड जिससे मैंने अपनी अलमारी में एक्स्ट्रा शेल्फ क्रिएट किया था, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये ट्रे ऑर्डर की थी। तो चलिए देखते हैं मैं इनमें क्या अरेंज करके रखने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट ट्रे के अंदर मैंने डॉक्टर की फाइल और हिसाब की डायरी वगैरह रखी है। तो दूसरी ट्रे के अंदर मैंने क्लच, पर्स वगैरह जो फ्रिक्वेंटली बैग मेरे काम आते रहते हैं उन्हें रखा है। और तीसरी ट्रे के अंदर मैंने स्कार्फ, कैप और नैपकिन वगैरह को जगह दी है। तो इस तरीके से रॉड के जुगाड़ से मेरी अलमारी और स्पेशियस हो गई है। अगर आपने ये आइडिया मिस कर दिया था तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और भी बहुत सारे स्पेस सेविंग आइडिया मैंने उस वीडियो में शेयर किए थे, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। एक और अमेज़न से ये काँच का डिस्पेंसर मैंने ऑर्डर किया था, तो ये भी आ गया है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसकी कैपेसिटी अराउंड 4 लीटर है। जूस, कॉकटेल, मॉकटेल आदि के लिए ये परफेक्ट है। इसमें नल लगा हुआ है तो इससे काम में और आसानी हो जाती है। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को गाजर बीटरूट कांजी बेहद पसंद है। पहले मैं काँच का जार ना होने के कारण इन स्टील की केतलियों का यूज़ करती थी। एक्चुअली कांजी को बनने में 3 दिन लगते हैं, एक खत्म हो जाता उससे पहले ही मैं दूसरी केतली में तैयार करके रख देती थी जिससे रोटेशन चलता रहे। पर इन केतलियों को मैं डेली सामान रखने में यूज़ लेती रहती हूँ, तो ये फ्री हो सके इसके लिए ही मैंने ये ग्लास डिस्पेंसर ऑर्डर किया है। इसमें नल लगा हुआ है तो जूस लेने में बड़ी आसानी हो गई है। काँच की बरनी है इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने नीचे सॉफ्ट मैट लगा दिया है। और इस डिस्पेंसर को मैंने खिड़की में ही रखा है क्योंकि यहाँ पर धूप अच्छी आती है। तो अच्छे पाचन के लिए, बीपी, इम्यूनिटी और वजन नियंत्रण रखने के लिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप भी गाजर बीटरूट की कांजी को अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल कीजिए। गर्मियाँ आते से ही नींबू के भाव बढ़ जाते हैं। मैंने भी ये 20 रुपए में 3 नींबू खरीदे हैं। नींबू ज़्यादा दिन तक चले इसके लिए कोई इन्हें ऑयल लगा कर रखता है, तो कोई पानी में डालकर, तो कोई फॉइल पेपर या न्यूज़पेपर पेपर में लपेट कर रखता है। क्लिंग रैप भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो हैक ये है कि एक-एक रखने की जगह आप इन्हें एक साथ क्लिंग रैप में लपेट कर रख दीजिए। ट्विस्ट कर दीजिए जिससे वो एयर टाइट हो जाएँगे। अब आप इन्हें टाँग कर या फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप एक को कैंची से कट कर लीजिए और यूज़ कीजिए। तो इस तरह वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। क्लिंग रैप से ही रिलेटेड एक और आइडिया, गैस स्टोव के पास जो ऑयल, हल्दी आदि के स्टेन पड़ जाते हैं, उस दीवार पर आप क्लिंग रैप चिपका दीजिए। ये बड़ी आसानी से चिपक जाती है। ऐसा करने से आपकी सफाई की मेहनत बच जाएगी। हर 15 दिन में मैं तो ये क्लिंग रैप चेंज कर देती हूँ और दूसरी लगा देती हूँ। इससे मेरी रसोई हमेशा साफ रहती है, रगड़ने घिसने का कोई झंझट नहीं होता है और क्लीनर का खर्चा भी बच जाता है। तो इस तरह वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। मेरी फ्रेंड के जुड़वा 2 बच्चे हैं और जब भी वे घर आते हैं तो उन्हें मैं इस जार में ही जूस वगैरह दिया करती हूँ और वो इसमें बड़े चाव से पीते हैं। पर एक गलती से मुझसे टूट गया है और उनमें जार को लेकर लड़ाई ना हो, तो चलिए एक जार हम और बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक ये काँच की बॉटल ली है। इसकी ढक्कन में हम छेद बना लेंगे और अंदर की नुकीली साइड को मूसल से कूट कर फ्लैट कर लेंगे ताकि वॉश करते समय हमारे हाथ में ना लगे।
तो इस तरह आप भी जुगाड़ लगाकर अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं और ऐसा करने से हमारी पुरानी खाली पड़ी ग्लास बॉटल का भी रीयूज़ हो गया। कोई भी चीज़ जब हम ऊपर तक फ़िल कर देते हैं तो चम्मच रखने की समस्या आती है। तो इसके लिए आप इस स्टिकी हुक में से हुक निकाल दीजिए और जहाँ पे हुक अटैच था उस जगह को हम बीच में से कट कर लेंगे। अब आप इसे ढक्कन के अंदर या बाहर या डिब्बे पर अपनी सुविधानुसार चिपका दीजिए। वैक्यूम के कारण ये आपके डिब्बे पर चिपक जाएगा और बीच में से जहाँ हमने कट किया था चम्मच फँसा दीजिए। बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, वर्क करता है तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा। पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा छोटी चम्मच ही आएगी। स्टिकी टॉवल होल्डर मेरे पास ये 2 का सेट था तो एक के अंदर तो मैं नैपकिन लगा कर रखती हूँ और दूसरे को मैं अपनी क्लीनिंग ब्रशेज़ वग़ैरह रखने में यूज़ करती हूँ। इसके यूज़ से अब ब्रश वग़ैरह मुझे हैंडी रहती है। इसे आप बड़ी ब्रश रखने में भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। सही जगह पर आप इसे चिपकाइए और ब्रश वगैरह रखने में इसका यूज़ लीजिए। मैंने इसे अपनी सिंक पर लगाया है, आप इसमें लाइटर वगैरह भी लगाकर रख सकते हैं। मेरी रसोई बहुत छोटी है, फ्रिज, दीवारें, हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल सभी स्पेस को मैंने पूरा यूटिलाइज़ किया हुआ है। तो मैग्नेटिक बोर्ड की जगह ना होने पर मैं अपने कैबिनेट की डोर को ही ग्रॉसरी लिस्ट बनाने में यूज़ ले लेती हूँ। स्केच पेन का मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ, इसे आप गीले कपड़े से बाद में आसानी से साफ भी कर सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया है, सस्ता, सुंदर और बेहतर। कांच की बॉटल हमारे कितने काम आती है पर ऊपर से संकरी नैरो मुंह की बॉटल में सामान फिल करना आसान नहीं होता और लिक्विड आइटम तो डालते समय नीचे गिरता ही है। तो इसके लिए आप सूप की चम्मच भले ही वो प्लास्टिक की हो या स्टील की कोई भी चलेगी का आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं भी फर्स्ट टाइम ही डालकर देख रही हूँ और ये फंडा काम कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको भी कुछ रिफिल करना हो तो ऐसा करके देखिएगा क्योंकि ट्राई करने से ही तो ये पता चलेगा कि ये है काम करता है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये 10 आउट ऑफ 10 का फंडा है। अगर घर में बेटियां हों तो ढेर सारे रबर बैंड तो होंगे ही, तो इन्हें रखने के लिए आप किसी पुराने हेयर बैंड का यूज़ कर सकती हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग में मैंने रबर बैंड से ही एक लूप बना दिया है ताकि रबड़ फिसल कर नीचे ना गिरे। ये लूप रबर बैंड को रोक कर रखता है। इसे या तो एक लूप पर आप टांग सकते हैं या दोनों लूप को मिलाकर आप टांग कर रख सकते हैं। अब रबर बैंड ढूंढने नहीं पड़ेंगे, सभी एक ही जगह मिल जाएंगे। ये आइडिया मेरी छोटी बेटी का है। वॉशिंग मशीन के लिए लिक्विड डिटर्जेंट जहां एरियल हमें 144 रुपए लीटर, सर्फ एक्सेल 143 रुपए, रिन 123 रुपए और टाइड 99 रुपीस में पड़ता है, वहीं मुझे ये 58 रुपीस में मात्र पड़ा है। मैंने ये 5 लीटर 290 रुपए में खरीदा है। ऑब्वियसली ब्रांड बेटर होते हैं पर इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। मुझे तो ये सही लगा है। इसी तरह हैंड वॉश भी मैं एक ही बार में 5 लीटर खरीद लेती हूँ। अमेज़न का ही ये प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और दूसरे ब्रांड के मुकाबले ये बहुत सस्ता भी है। डिटॉल, गोदरेज, संतूर, यार्डले, लाइफबॉय सभी के मुकाबले मुझे ये बहुत सस्ता पड़ा है। तो एक बार आप ट्राई करके देखिएगा।
पुराने गैस स्टोव में से निकाल कर नए गैस स्टोव में लगाते समय मेरी ये गैस की नली आगे से खराब हो गई थी। तो जब मैंने अपनी स्टील की ट्रॉली कटवाई थी, वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, तभी मैंने ये छोटा-सा काम भी करवा लिया था। तो आप भी ध्यान रखें, जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर घर में विज़िट करने वाला हो, तो अपने छोटे-छोटे काम भी उनसे करवा लीजिए। मैं तो हमेशा एक लिस्ट बनाकर रखती हूँ ताकि मुझे समय पर याद रहे। उनके लिए ये काम बहुत छोटे से होते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी वो नहीं लेते हैं। पर अगर हम एक-एक काम के लिए उन्हें बुलाएँगे तो मिनिमम ₹100 तो हमें उन्हें पे करने ही पड़ेंगे। इसी तरह मेरे स्लाइडिंग डोर के ये हुक भी निकल आए थे, तो इन्हें भी मैंने फिक्स करवा लिया है। उनके पास पूरा टूल बॉक्स होता है, एक्सपीरियंस होता है, जुगाड़ होते हैं, बस बात है समय पर याद आने की। तो छुट-पुट कामों के लिए आप भी एक लिस्ट हमेशा बनाकर रखिए। हम हर काम में परफेक्ट नहीं हैं, क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कौन-सा लाइफ हैक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडिया साथ मिलते हैं अगले मंगलवार। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन री सकी का चैनल। थैंक यू।